अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताएंगे। उस कश्ती में सवार होने वाला पहला जानवर, वो कश्ती किस दरख्त की लकड़ी से बनी थी और तनव्वुर से क्या मुराद है, जानेंगे सब। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक दरख्त ज़मीन में लगाएं, और उलमा किराम के मुताबिक उस दरख्त को होने में 100 साल लगे, और बाज़ का कहना है कि 40 बरस के वक्फे में हुआ। मोहम्मद इसहाक बिन सोरी बयान फरमाते हैं कि उस दरख्त की लकड़ी सागून की थी, और बाज़ कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की थी, और तौरात के दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है। इमाम सोरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 70 हाथ बनाई जाए और इसके अंदरूनी और बैरूनी पर तार गोल लगाई जाए, और इसके सामने वाला हिस्सा को उठा दिया जाए ताकि वो पानी को चीर सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई के मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 200 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ है। तौरात में भी यही है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लंबाई 600 हाथ और चौड़ाई 300 हाथ, और हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। एक कौल में यह भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। सब अहले राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी, और कश्ती 3 मंजिलों वाली थी, और हर 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपाइयों और जंगली जानवरों के लिए था, दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था, जबकि ऊपरी हिस्सा जानवरों और परिंदों के लिए था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे जुठलाया। और इससे अगली आयत का खुलासा यह है कि ऐ नूह, हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने कश्ती तैयार करो, ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तुम्हारी रहनुमाई करते रहें। बस हमारा हुक्म आए और तनव्वुर जोश मारने लगे तो हर चरिंद और परिंद जानवरों में से एक एक जोड़ा भी सवार कर लेना, और अपने घर वालों को भी, मगर जिनका मुतल्लिक हमारा फैसला हो चुका है इनको सवार नहीं करना, और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, यकीनन वो डूब दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक अजाब तूफ़ान का आ जाए तो हर किस्म के हैवानात में से एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीज़ें कश्ती में सवार कर लेना, ताकि नस्ल कायम रह सके, और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना जिनके बारे में हम फैसला कर चुके हैं। यानी जो काफिर हैं इन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी, और अल्लाह का अजाब इनको अपनी लपेट में ले लेगा, इन अजाब टल ना सकेगा। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया कि जब मेरी तरफ से अजाब नज़र आ जाए तो काफिरों और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, क्योंकि इनकी तबाही में मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मेरा फ़ैसला वापस नहीं लिया जा सकता। अल्लाह जो चाहता है सो करता है। तनव्वुर से क्या मुराद है? जमहूर के नज़दीक इस रुमो ज़मीन में मुराद यानी ज़मीन के तमाम इतराफ़ से हर जगह पानी निकलना शुरू हो गया, हत्ता कि तनव्वुर जो आग की जगह होती है इससे भी पानी जोश मारने लगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तनव्वुर हिंद में एक चश्मा है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कूफे में एक है। कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जजीरे में एक चश्मा है। हज़रत अली ने कहा कि तनव्वुर से मुराद सुबह का चमकना और रोशन होना, यानी सुबह के वक़्त हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लेना। ये बात निहायत गरीब है, और अहले किताब की राय यूँ है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है इनमें से हर एक के 7 जोड़े थे, और इसके अलावा बाकी जानवरों का एक एक जोड़ा था, और अपने साथ कश्ती में सवार होकर लेकिन ये हमारी सच्ची किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें
اسنین کے دو لفظ ایک ایک جوڑا ہونے کے صریح ہیں۔ اس طرح یہ مفہوم قرآن کے منافی ہوگا جب اسنین کو فعل و مفعول بنائے۔ اگر اس کو زوچین کی تاکید بنائے اور اس مفعولی مقدوس کی تسلیم کریں تو اہل کتاب کی بات منافی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر کوئی مفعول نہیں نکال سکتا۔ واللہ علم۔ بعض لوگ کا ذکر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمایا کہ سب سے پہلے پرندوں میں کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن حاتم میں ہے کہ حضرت زین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر قسم کا جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف اعلان کیا، اس نے چھینک ماری تو اس سے بلی نکلی اور چوہے کو دیکھ کر چھپ گئے۔ یہ روایت کے قابل محبت نہیں، کیونکہ مراسل اور منکر ہے کہ تیرے گھر والوں میں سے جن کافروں میں میری تیری دعا قبول ہو چکی ہے وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ اپنے میں کشتی سوار نہ کرنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ ومن آمنا، یعنی جو تیری امت سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ایمان لانے والا تھوڑے تھے، حالانکہ ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال ان کو دن رات طریقے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے اور ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت آ کے ہی رہے گی۔ والسلام۔